हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। 20 आर्मी स्कूल से विज्ञापन जारी हुए हैं शिक्षक भर्ती के, जिसमें कई राज्य जैसे दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बेंगलोर आर्मी स्कूल पूरे भारत में हैं और सभी राज्यों से लगातार वैकेंसी जारी होगी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप अपने ही राज्य में आर्मी स्कूल में जैसे ही वैकेंसी के नोटिफिकेशन जारी होते हैं फॉर्म ज़रूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि ये सभी पोस्ट जो हैं वो परमानेंट रहने वाली हैं। तो ये 20 विज्ञापन के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा इसी वीडियो में। और आप सभी जानते हैं कि आयु, योग्यता, वेतन जो है क्या रहने वाला है। AWES नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ें रहने वाली हैं। फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल हैं, जिनके पास कोई अनुभव नहीं है 40 ईयर तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। PRT की, TGT की, PGT की और भी कई पोस्ट हैं जहाँ पर आवेदन किए जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कहाँ से जो है नोटिफिकेशन आप लोगों को देखना है, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें दोबारा से मैं आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो कि नए हैं जिन्हें नहीं पता है कि इसमें जो है आयु, योग्यता, वेतन AWES नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कितनी रहने वाली है। तो चले आए आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप लोगों को लेफ़्ट साइड में देखना है वैकेंसी सेक्शन। तो फिलहाल जो वैकेंसी हैं अभी ऊपर चली गई हैं, जिसमें नोएडा से वैकेंसी आई हुई है, दिल्ली से वैकेंसी है, जोधपुर से है, कोटा, जयपुर और जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, ठीक है, दार्जिलिंग से वैकेंसी है। इसके अलावा बेंगलोर से, उत्तर प्रदेश में वैकेंसी है। तो बाकी चीज़ें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक नोटिफिकेशन ओपन करके दिखा देती हूँ। आप लोग जान लीजिए, आप अपने राज्य में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर अहमदाबाद कैंट की देख लेते हैं। पहले भी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, लेकिन नए कैंडिडेट हैं तो उनको पता होना चाहिए कि PGT के लिए जो है यहाँ पर 55% मार्क्स के साथ में आपका सब्जेक्ट आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो और साथ में B.Ed ज़रूरी है, और B.Ed में भी 50% मार्क्स या इसके अधिक होने चाहिए, ठीक है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में जो है जो भी सब्जेक्ट हैं तो उसमें ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और B.Ed में भी जो है 50% मार्क्स होने ज़रूरी है। PRT के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो इसमें DLED 2 साल का DLED किया है, या फिर आपने B.Ed अगर किया है तो यहाँ पर आप लोगों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो सामान्य B.Ed अगर आपने किया है तो भी आप PRT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन यदि आपका हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन रहेगा, सिलेक्शन आपका हो जाता है, आपका नंबर आ जाता है, तो आप लोगों को ज्वाइन करने के बाद जो है 6 मंथ के भीतर जो है एक ब्रिज कोर्स करना होगा, ठीक है, जो कि प्राइमरी लेवल का होगा। तो इसमें जो है ग्रेजुएशन के साथ में 50% मार्क्स जो हैं आपके होने चाहिए, चाहे आपने DLED किया है, 2 साल का DLED किया है, B.Ed किया है, जो भी आपने किया है। हेड मिस्ट्रेस के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो ग्रेजुएशन किसी भी विषय से हो 50% मार्क्स के साथ में, और B.Ed, M.Ed, BLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सारी चीज़ें, मतलब कोई भी डिप्लोमा डिग्री वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है हेड मिस्ट्रेस के लिए आपके पास जो है अनुभव होना चाहिए, बाकी किसी पोस्ट के लिए अनुभव नहीं चाहिए। काउंसलर के लिए जो है ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में और डिप्लोमा इन काउंसलिंग विद मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर एज काउंसलर, ठीक है। PRT, TGT, PGT में किसी भी सब्जेक्ट में जो है अनुभव नहीं चाहिए। और जो है एक बात और है कि आपके पास जो है OST एग्ज़ाम आपने क्लियर किया हो, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, तो आपको एक स्कोर कार्ड मिला होगा, उसी के बेस पर आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अब जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसे अच्छे से फिल करना है, 250 रुपीज़ का जो है डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है, और जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं, OST स्कोर कार्ड है, तो ये सभी आप लोगों को अटैच्ड करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, ठीक है। अब जो है कई कैंडिडेट पूछ रहे थे कि जो डिमांड ड्राफ्ट जो है वो है किस नाम से बनवाना है, तो आर्मी पब्लिक स्कूल जिसके लिए पे आप जो है अप्लाई करना चाहेंगे, तो आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे अहमदाबाद कैंट है तो इसके नाम का ही जो है आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, बैंक में जाके आप बनवा सकते हैं, ठीक है। और बस आप लोगों को इंटरव्यू के दिन पहुंच जाना है। आप लोगों को इसकी सूचना ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जो है मिल जाएगी। जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल अहमदाबाद कैंट के लिए जिस भी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है तो इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी आप लोगों को इस एडवर्टीजमेंट में दिखाई देगी। आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा उत्तर प्रदेश में भी वैकेंसी है रेगुलर बेसिस पर,
पीजीटी इंग्लिश केमिस्ट्री की वैकेंसी है और टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। इसमें जो है इंटरव्यू की डेट 22 जनवरी 2025 है। अब एज आप देख लें, किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में आप पढ़ाना चाहेंगे तो वहाँ के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्रेशर कैंडिडेट की उम्र जो है अधिकतम 40 ईयर होनी चाहिए। अगर आप अनुभवी हैं तो 57 ईयर, यानी 5 साल का भी अनुभव है तो 57 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और सभी के पास, यानी जो पीआरटी टीजीटी पीजीटी हैं, क्योंकि यहाँ पर तो पीजीटी और टीजीटी की पोस्ट है तो इन्होंने पीआरटी को नहीं लिखा है। पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए सीएसबी स्कोर कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। पहले जो एडवर्टीजमेंट जारी हो रहे थे तो उसमें लिखा था कि अगर आपके पास नहीं है तो इंटरव्यू तो दे सकते हैं, लेकिन अब नहीं है। जो भी 20 विज्ञापन फिलहाल जारी किए गए हैं तो उसमें सीएसबी स्कोर कार्ड आपके पास होना कंपलसरी है। सीटेट या टेट जो है आप लोगों का टीजीटी और पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए पेपर 2 और पीआरटी के लिए पेपर 1। आपके राज्य का टेट भी चलेगा। अगर आपने सीटेट किया है, आपके राज्य का टेट क्लियर किया है तो भी आप यहाँ पर इंटरव्यू देने जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहेगी, बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है ये। और सभी में जो है डिमांड ड्राफ्ट 250 का बनेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है, जैसे कि ये और भी एडवर्टीजमेंट है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप अपने राज्य का कैसे देखेंगे। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर चलने आना है आपको। यहाँ पर लेफ्ट साइड में वैकेंसीज दिख रहा है तो आपको वेट करना है, ठीक है। अब जैसे कि एडवर्टीजमेंट फॉर पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एपीएस कैनन और से, यहाँ से वैकेंसी है, इस पर क्लिक कर लेंगे, पूरा एडवर्टीजमेंट आपको देखना है। कई बार मैं आप लोगों को सारी चीज़ें डिस्कस कर भी चुकी हूँ। एपीएस कोटा से वैकेंसी है तो इसमें जो है कोटा, जयपुर, अलवर, ये 3 जिलों में जो वैकेंसी है, जितनी भी पोस्ट हैं सब्जेक्ट, वो आप लोगों को यहाँ दिखाई देगा। थोड़ा सा साफ नहीं है, लेकिन इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले जाएं, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल कोटा, आर्मी पब्लिक स्कूल अलवर, ऐसे। इसमें वैकेंसी जो है एपीएस कोटा से पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री की है। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, जिसमें पॉलिटिकल साइंस और मैथमेटिक्स की है। पीआरटी में हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस की है। एपीएस जयपुर में किसकी वैकेंसी है तो टीजीटी साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत की है। स्पेशल एजुकेटर एंड काउंसलर की है। एपीएस अलवर में वैकेंसी है पीजीटी हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स की और टीजीटी काउंसलर की, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है एक एक ओपन करके देखना है, क्योंकि नए विज्ञापन जो है वो जारी हो रहे हैं। लास्ट डेट देखनी है, सब्जेक्ट देखना है और आपको अप्लाई कर देना है, क्योंकि बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कैसे जो है अप्लाई करेंगे। एज जो है 40 ईयर तक के फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर टीजीटी की पोस्ट के लिए जो सैलरी है 44,900 रहने वाली है और पीजीटी की पोस्ट के लिए 4900 रहेगी, ठीक है। तो ये सैलरी आपकी रहेगी। AWS नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो है डिसाइड की गई हैं। तो लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा AWS की ऑफिशियल वेबसाइट का। यहीं पर आप लोगों को डायरेक्ट चले आना है, जिससे आपको मालूम हो सके कि आपके यहाँ की वैकेंसी जारी हुई है, और वहीं पर इसी में आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा उस स्कूल का, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।